गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग देखते हैं आज कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो कंप्यूटर के क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत स्पीड काम करता है। कंप्यूटर की एक क्वालिटी है कि वो काम स्पीड करता है ना। वो धीरे धीरे काम नहीं करता है, कंप्यूटर स्पीड काम करता है, तो उसकी गति बहुत अच्छी होती है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक और क्वालिटी होता है कि वो स्टोरेज करके रख सकता है। उसमें क्षमता रहता है क्या करने का, स्टोरेज करने का, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको कंप्यूटर अपने अंदर सेव करके रखता है। भंडारित सूची को तीव्र गति से प्राप्त करना। अब कोई भी चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में इनपुट डाल दिए हैं, है ना, इनपुट कर दिए हैं, तो उसको अगर हम लोग को देखना है ना, तो हम लोग उसको भंडारित किए हुई चीज़ को कभी भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कहीं से कोई भेजा है उसको रिसीव कर सकते हैं। ये सब क्वालिटी क्या है कंप्यूटर में होता है, मतलब भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर में है, उस कंप्यूटर को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, ये क्या करता है, बहुत जल्दी डिसीजन करता है। ये कन्फ्यूज होने वाला चीज़ नहीं है ना। कंप्यूटर क्या है, जो आपने एक बार ऑर्डर दे दिया वो कंफर्म है कि वही काम करेगा जो आपने बोला है, जो आपने इनपुट दिया है उसके हिसाब से वो काम करेगा बहुत जल्दी। वो कंफ्यूज नहीं होता है, उसको अच्छे बुरे के बारे में नॉलेज नहीं होता है ना। आपने जो बोला उसने वही किया, ठीक है। उसको ना कभी बुरा लगता है ना तो कभी अच्छा लगता है। आप जो काम करेंगे वो सब काम करेगा ही करेगा, मतलब उसके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, कोई जीव नहीं हो। पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, किसी भी चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार एक ही काम को आप कई बार कर सकते हैं। ये क्या हो गया, रिपीट करने की क्षमता उसमें होती है। गोपनीयता, सिक्योरेसी, तो वो क्या करता है, किसी भी बात को सिक्योर करके रखता है, एकदम क्या करता है, सिक्योर। सिक्योर मतलब किसी को बताने नहीं जाता है। और अपने दोस्त को आप कोई भी बात बताते हैं, हो सकता है आपका दोस्त जाके किसी और से बता देगा उसको, लेकिन कंप्यूटर किसी को बताने नहीं जाता है ना। आपने जो काम किया है उसको सुरक्षित अपने अंदर रखेगा, ना तो कोई देख पाएगा ना कोई सुन पाएगा, कुछ नहीं पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बहुरूपता होता है, वर्सेटाइल बोलते हैं ना, वर्सेटाइल मतलब किसी भी काम को कई तरीके से कर सकता है, बहुत सारे काम को ये कर सकता है। बहुरूपता है ना, कई कामों को ये कर सकता है। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर की विशेषताएं। तो गति हो गया, भंडारण क्षमता हो गया, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना हो गया, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता हो गया, पुनरावृत्ति हो गया, और गोपनीयता हो गया, बहुरूपता हो गया। ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। आइए प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक, हम लोग जब प्रोसेस करेंगे किसी भी काम को तो कौन कौन से घटक होंगे प्रोसेसिंग के लिए ना। तो निर्देश देना, देखिए कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो आपको निर्देश देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा। जब तक आप निर्देश नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है। प्रोग्राम, जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक साथ या एक समूह, प्रोग्राम क्या होता है, जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक साथ या एक समूह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक साथ या एक समूह में कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो प्रोग्राम कहते हैं। मतलब हम लोग जब कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को एक साथ दे देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का होता है, जब कोई प्रोग्राम का समूह, सेट ऑफ प्रोग्राम, जो कंप्यूटर द्वारा
किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बस जब कोई प्रोग्राम का समूह हो, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके सेट ऑफ प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को मिला के बड़ा बनाया जा रहा है ना। सबसे पहले आपको बताया गया कि आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना। आप जो कमांड देते हैं कंप्यूटर को उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब बोलता है कि बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ क्या करते हैं, है ना, कंप्यूटर और किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है। कई प्रोग्रामों को मिला करके, है ना, एक मतलब कई प्रोग्राम को मिला दिया जाता है एक ही में, तब एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक विशेष आपका क्या रहता है, उद्देश्य रहता है ना। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या रहता है, विशेष उद्देश्य रहता है। तो उद्देश्य, अपने उद्देश्य के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम को इंक्लूड करेंगे। अव्यवस्थित, अपरिष्कृत आंकड़े और रॉ फैक्ट का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है डेटा कहलाता है। अव्यवस्थित, अपरिष्कृत आंकड़े और रॉ फैक्ट का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है डेटा कहलाता है। डेटा मतलब क्या कहेंगे, अव्यवस्थित, अपरिष्कृत आंकड़े और रॉ फैक्ट का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है डेटा कहलाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, सूचना। अव्यवस्थित डेटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना या प्रोसेस डेटा को सूचना कहते हैं। सूचना समझ गए क्या है कि अव्यवस्थित डेटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना या प्रोसेस डेटा को सूचना कहते हैं। मतलब देखिए हमने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया कंप्यूटर को, तो जब हमने कमांड दिया तो उसमें प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग होने के बाद हमको जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमको फिर से वो आउटपुट में क्या देगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस टाइप से कंप्यूटर की प्रक्रियाएं चलते रहती हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जाते हैं, है ना। कंप्यूटर कौन कौन सा कार्य करता है, डेटा को क्या करता है, वो इनपुट करता है ना। डेटा को क्या करता है, वो इनपुट करता है। कंप्यूटर को दी गई जानकारी अर्थात कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्ट किया गया रॉ या अव्यवस्थित डेटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाता है इनपुट डाटा कहलाता है ना। हम लोग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे हम लोग उसको कैमरे के माध्यम से दे सकते हैं किसी भी फ़ोटो को, और हम लोग स्कैनर के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस जो होता है उसके माध्यम से हम लोग कोई भी डेटा उसको रॉ मटेरियल देते हैं, है ना, रॉ डेटा देते हैं, तो उसको वो प्रोसेस करता है, तो उसको बोलते हैं इनपुट डेटा। ठीक है, डेटा स्टोरेज, डेटा या प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना, जिसके लिए कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी और स्थायी 2 टाइप का स्टोरेज होता है ना। तो उसने क्या किया कि द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, स्थायी रूप से बोला जाता है। और एक अस्थायी रूप से होता है तो उसको प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, निर्देशों को क्रियान्वयन करना, डेटा सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यह क्रिया माइक्रो प्रोसेसर में संपादित होती है। डेटा आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूजर को
प्रदर्शित करना डाटा आउटपुट कहलाता है, जिसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य। डाटा इनपुट किया जाता है हमारे द्वारा, डाटा का फिर कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसके बाद वो डाटा को स्टोर करके रखता है, उसके बाद उस डेटा को जो स्टोर किया उसको प्रोसेसिंग करता है, जैसा हमने कमांड दिया है उसके अकॉर्डिंग करता है। उसके बाद उसने हमें जो चीज़ चाहिए, हमने जो कमांड दिया है उसके हिसाब से वो अपना प्रोसेस करके हमको डेटा आउटपुट देता है। ठीक है, यह है कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित काम, 4 ठो काम जो करता है उसके बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।